Good morning to all of you. Myself Mridul Trivedi. Now we will discuss about polity. तो हम यहाँ पे polity में डिस्कशन करने वाले हैं that what is the reason of disqualification. डिस्क्वालिफिकेशन का रीज़न क्या था? डिस्क्वालिफिकेशन का रीज़न क्या है? पहले तो मैंने बताया था कि डिस्क्वालिफिकेशन होता क्या है। तो डिस्क्वालिफिकेशन के रीज़न के बारे में हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे अंडर डिफेक्शन लॉ। तो डिफेक्शन लॉ के अंतर्गत डिस्क्वालिफिकेशन क्या होता है ये हम डिस्कशन करते हैं। देखिए, मैंने बताया था कि डिफेक्शन क्या होता है, तो हमने डिफेक्शन में ये डिस्कशन किया था कि डिफेक्शन क्या होता है। तो हमने डिफेक्शन में ये देखा था, तो हमने क्या किया था, डिफेक्शन में ये देखा था जब कोई अपनी पॉलिटिकल पार्टी को चेंज कर देता है, पार्टिकुलर एमपी या एमएलए, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, डिफेक्शन। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, व्हेन एमएलए और एमपी, व्हेन एमपी और एमएलए changes its political party। तो एमपी या एमएलए क्या करे, अपनी पार्टी को चेंज कर दे। इसी कंडीशन को हम क्या कहेंगे, क्या कहेंगे हम इस कंडीशन को, डिफेक्शन। ये हमने क्या किया था, ये हमने डिस्कशन कर लिया था। लेकिन एक क्वेश्चन अराइज हुआ कि क्या रीज़न हो सकते हैं, और भी क्या रीज़न हो सकते हैं डिफेक्शन के लिए। तो अगर हम बात करें यहाँ पे और कौन कौन से रीज़न हो सकते हैं डिफेक्शन के लिए, तो अगर हम यहाँ पे देखें, बाहर कंस्ट्रक्शन चल रहा है तो हो सकता है आपको आवाज़ आए, हाँ, तो इसके लिए सॉरी। तो अगर हम देखें और कौन कौन से रीज़न हो सकते हैं, तो मैंने सामने लिख रखे हैं। हाँ, उन रीजंस के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। हाँ, देखिए प्लीज़, यहाँ पे अगर हम देखें तो और कौन कौन से रीज़न ऐसे हैं जिन रीजंस के थ्रू क्या हो सकता है, डिफेक्शन हो सकता है। डिफेक्शन मतलब डिफेक्शन, सॉरी, डिस्क्वालिफिकेशन। डिफेक्शन का मतलब तो ये हमने समझ लिया कि क्या होता है डिफेक्शन के अंडर में, कोई पार्टिकुलरली एमएलए और एमपी चेंजेस इट्स पॉलिटिकल पार्टी। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, डिस्क्वालिफिकेशन होगा। यहाँ पे डिस्क्वालिफिकेशन होगा। डिस्क्वालिफिकेशन का मतलब क्या होता है ये हमने देखा था। तो हमने क्या पाया था कि डिस्क्वालिफिकेशन का क्या मतलब होता है। तो हमने ये डिस्कशन किया था कि डिस्क्वालिफिकेशन का मतलब होता है कि कोई पार्टिकुलर एमपी या एमएलए क्या किया जाएगा, हटा दिया जाएगा संसद से, उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। क्यों, जब वो डिफेक्शन के केस में एमएलए या एमपी पाया जाएगा। तो हम यहाँ पे देखते हैं रीज़न ऐसे कौन कौन से हैं जिनमें क्या होगा, डिस्क्वालिफिकेशन हो सकता है अंडर डिफेक्शन। तो ये क्या है, एंटी डिफेक्शन लॉ बनाया गया है, उसमें ये रीजंस रखे गए हैं। इन ग्राउंड्स के आधार पे डिस्क्वालिफिकेशन हो सकता है पर्टिकुलर एमएलए और एमपी का। देखते हैं क्या है, इफ एनी इंडिपेंडेंट एमएलए और एमपी ज्वाइन अनदर और पॉलिटिकल पार्टी। यहाँ पे कहने का ये मतलब है कि ऐसी कंडीशन हो, अगर ना दिखाओ तो देखिए, इफ एनी इंडिपेंडेंट एमएलए और एमपी ज्वाइंस पॉलिटिकल पार्टी, मतलब वो क्या था, पहले तो इंडिपेंडेंट था, उसने अकेले खुद के दम पे इलेक्शन लड़ा और वो जीत जाता है पर्टिकुलरली इलेक्शन में, और क्या होता है, वो एमएलए या एमपी बन जाता है। उसके बाद क्या होता है, वो पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर ले, तो वो क्या होगा, उसका डिस्क्वालिफिकेशन हो सकता है। दूसरा कौन सा ग्राउंड है, दूसरा कौन सा रीज़न है, तो अगर हम देखें, इफ़ नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ राज्यसभा, इफ़ नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ राज्यसभा ज्वाइन पॉलिटिकल पार्टी। अगर हम देखें यहाँ पे, तो नॉमिनेट जो होते हैं मेंबर्स, जो मेंबर्स नॉमिनेट होते हैं बाय द प्रेसिडेंट इन द राज्यसभा, राज्यसभा में जो प्रेसिडेंट क्या करते हैं, अब नॉमिनेट करते हैं किसको, एमपी को। तो वो एमपीज क्या होंगे, वो मेंबर्स क्या होंगे, अगर 6 महीने के बाद क्या करे, किसी और पार्टी को ज्वाइन कर ले। इफ नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ राज्यसभा ज्वाइंस एनी पॉलिटिकल पार्टी आफ्टर 6 मंथ ऑफ मेंबरशिप, मतलब राज्यसभा की मेंबरशिप है, उनको नॉमिनेट कर लिया गया है। नॉमिनेट कौन लोग किए जाते हैं, तो जो अलग अलग फील्ड में कुछ ना कुछ जिन्होंने अच्छा किया होता है, जैसे क्रिकेट है, आर्ट्स एंड कल्चर है, बहुत सारी फील्ड्स में हो सकता है, साइंस में है, हाँ, टेक्नोलॉजी वगैरह में है। तो
इन फील्ड से किया जाता है, इन फील्ड से प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं इन मेंबर्स को। अगर ये क्या करें, नॉमिनेटेड मेंबर हैं और 6 महीने के बाद क्या करें, किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर ले, तो भी क्या होगा, डिस्क्वालिफिकेशन लागू हो सकता है, इनको डिस्क्वालीफाई किया जाएगा आफ्टर 6 मंथ ऑफ मेंबरशिप। तीसरी क्या कंडीशन है, इफ एनी एमएलए या एमपी चेंजेस इट्स पॉलिटिकल पार्टी, ये तो डायरेक्टली जैसे हमने डिस्कशन किया, पार्टिकुलरली एमएलए या एमपी किसी एक पार्टी में है और वो क्या करे, अपनी डायरेक्टली चेंज कर दे अपनी पॉलिटिकल पार्टी एकदम से। फिर चौथी कौन सी कंडीशन है, फोर्थ कंडीशन क्या है, फोर्थ कौन सा ऐसा ग्राउंड है, तो अगर हम देखें तो इफ एनी एमएलए और एमपी डिफाइज द विप, इफ एनी एमएलए और एमपी डिफाइज मैंने इसलिए यहाँ पे हिंदी में भी लिख दिया खारिज, मतलब पूरी तरह से उपेक्षा कर दी, किसकी बात की, विप की। अब विप कौन होता है, विप मैंने बता चुके हैं, हम पहले बता चुके हैं एक बार। हाँ, विप का मतलब क्या होता है, तो विप अगर हम देखें यहाँ पे, विप क्या होता है, एक पर्सन होता है, एक मेंबर होता है किसी पॉलिटिकल पार्टी का, जो कि बताता है कि आज यहाँ पे संसद में ये कार्रवाई होगी, यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे सभी मेंबर्स प्रेजेंट होने चाहिए हमारी पार्टिकुलरली पॉलिटिकल पार्टी के, और वो क्या करेंगे, वोट वगैरह करेंगे। मतलब कहने का ये मतलब है सभी पॉलिटिकल पार्टी की जो सूचना वगैरह देना है, हाँ, संसद में होने वाली, हाँ, पार्टिकुलरली एक पॉलिटिकल पार्टी से क्या होता है, अपना उसका विप होता है, हाँ, और वो सारी सूचना निर्धारित करता है। विप होता कौन है, तो मेंबर ही होता है, एमएलए एमपी, हाँ, तो वो सारी सूचना देता है सारे एमएलए एमपी को, हाँ, कि यहाँ पे आज जो है इस बिल पे चर्चा होगी, इस बिल के लिए हम सभी मेंबर्स का, जो कि हम एक पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते हैं, तो एक मत होना चाहिए, एक ही साथ में हम किसी एक बिल के फेवर में हम सभी वोट करेंगे। हाँ, कहने का मतलब ये है कि विप क्या करता है, सबको सूचना वगैरह देता है, वो एक पॉलिटिकल पार्टी से होता है और अपने जो मेंबर्स हैं पॉलिटिकल पार्टी के, उन सबको सूचना देता है, हाँ, उन सभी को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, जो भी संसद में एक्टिविटीज़ होने वाली हैं, हाँ, उन सब के बारे में। तो जो विप है उसका बहुत बड़ा रोल होता है। अगर क्या करे, यहाँ पे कोई एमएलए एमपी डिफाइस कर दे, खारिज कर दे यहाँ विप की बात को, तो भी क्या हो सकता है, डिस्क्वालिफिकेशन हो सकता है, क्योंकि वो बहुत सारी एक्टिविटीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। तो ये कुछ ग्राउंड्स हैं, ये कुछ रीजंस हैं जिनके आधार पे क्या हो सकता है, डिस्क्वालिफिकेशन हो सकता है किसका, एमएलए या एमपी का। नाउ लिस्ट का स्क्रीनशॉट, थैंक यू। और कैसे होगा, तो अंडर एंटी डिफेक्शन लॉ। थैंक यू।